नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और उन अपडेट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज हाउसेस के बुलिश होने के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज शानदार तेजी चल रही है। शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा, उसके बाद आगे आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.25% आज ऊपर खड़ा है ये स्टॉक। नोमुरा की रिपोर्ट आई है और नोमुरा की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग। लक्ष्य दिया है 1300 रुपये का। अगर बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे मैक्वायरी की, तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1250 का। बात करें अगर मॉर्गन स्टैनली की, तो इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1109 रुपये का। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे 3 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट आई है, नोमुरा, मैक्वायरी और मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली का सबसे छोटा लक्ष्य है लगभग 1109 का, मैक्वायरी का 1250 का है और नोमुरा का 1300 रुपये का है। तीनों लोग क्या कह रहे हैं वो समझते हैं। Q1 FY27 consolidated revenue is expected to grow 16 to 17%। तो क्वार्टर 1 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16 से 17% बढ़कर आ सकता है साल दर साल। ऑन हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी दमदार रहने का अनुमान जताया गया है। एबिटा ग्रोथ लगभग 14% बढ़ सकती है। ये सारी चीजें अनुमान लगाई गई हैं इन ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा। अगला एफएमसीजी स्टॉक है डाबर। मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पे अंडरवेट की रेटिंग दी है, 425 रुपए का व्यू है। मैक्वायरी ने डाबर पे न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 470 रुपए का व्यू है और नोमुरा की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉक आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 ब्रोकरेज हाउस न्यूट्रल या नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो स्टॉक नीचे की तरफ ही गया है। बात करें अगर मॉर्गन स्टैनली की, तो मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं। Q1 FY27 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ, स्टेबल एबिटा मार्जिन्स, नियर डबल डिजिट डोमेस्टिक ग्रोथ लेड बाय स्ट्रॉन्गर रूरल डिमांड, हाई टीन्स इंटरनेशनल ग्रोथ एंड मैनेजमेंट्स पॉजिटिव आउटलुक ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंजम्पशन। ये सारी चीजें बोली हैं और स्टॉक पे काफी नेगेटिव टाइप साउंड कर रहे हैं ये। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करी जाए, सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और 800 रुपए की बात कर रहे हैं। आरबीएल, जिसमें स्टॉक 2.5% ऊपर खड़ा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आरबीएल बैंक की बात करी जाए तो सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 390 रुपए का लक्ष्य दिया है। अब क्वार्टर 1 की अपडेट शेयर करूं तो ग्रॉस एडवांसेस 21% साल दर साल बढ़े हैं और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। किसने लीडरशिप ली है? स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड रिटेल एंड होलसेल लोन ग्रोथ। तो रिटेल और होलसेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी देती दिखी है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आई है। डिपॉजिट 10% घटे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टेक्टिकल होलसेल डिपॉजिट रन डाउन आफ्टर ENBD's अलॉटमेंट। तो कुछ टेक्निकली चक्करों में थोड़ा डिपॉजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए दिखे हैं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। बेहतरीन रेटिंग है भाई साहब। बर्स्टिन की तरफ से मेंटेन करी गई है आउट परफॉर्म की रेटिंग और लक्ष्य दिया है 1150 रुपए का। अपडेट क्या है? लोन ग्रोथ 15.5% साल दर साल, डिपॉजिट ग्रोथ 14.7% YOY, रिफ्लेक्ट अ बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी विद स्टेबल LDR। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। HDFC बैंक पे जेफरीज की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग 1050 के लिए। तो ये दोनों ही काफी अच्छे और बुलिश साउंड कर रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्टेक की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग और लक्ष्य बढ़ा दिया है, लक्ष्य बढ़ाकर 16,200 का कर दिया है। इंक्रीजिंग FY27-28 EPS एस्टिमेट बाय 6 to 8% ऑन स्टेबलाइजिंग मोबाइल सेल्स। 6 से 8% EPS में बढ़त की अनुमान जताया है इन्होंने, क्योंकि मोबाइल सेल्स स्टेबलाइज होते हुए दिखेगी और इसी के चलते लक्ष्य 16,200 का कर दिया है। जेफरीज की तरफ से HDFC बैंक पे बाय की रेटिंग 1050 के लिए, ये मैं शायद डिस्कस कर चुका हूँ। और
जेफरी और बाकी इंडस्ट्री के ऊपर अपडेट आई है, खैर वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो पॉजिटिव बैठे हैं ब्रोकरेज हाउसेस ज़्यादातर जगह। डाबर पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू लग रहा है मुझे। बाजार पे आता हूँ, मार्केट अच्छा ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पे 24,440, ऐसा लग रहा है 24,500 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। तो ये फुल फ्लेज अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।